हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बॉटनी क्लास। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी के बारे में। ये बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड का टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी से। क्रोमोसोम में जो आउटर कवरिंग और शीथ होता है क्रोमोसोम में, उसको पेलिकल कहा जाता है। ये पेलिकल मैट्रिक्स को अंदर की तरफ एनक्लोज करता है। मैट्रिक्स में क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। सबसे पहले फ्लेमिंग ने 1879 में क्रोमेटिन जो टर्म है उसको इंट्रोड्यूस किया था। क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी चेंज होती है सेल डिवीजन के दौरान, और माइटोटिक मेटाफेज जो है वो मोस्ट सूटेबल स्टेज होती है क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी की स्टडी के लिए। माइटोटिक मेटाफेज में क्रोमोसोम्स में फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फीचर्स जो हैं इनको लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। यानी ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको लाइट माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है मेटाफेज क्रोमोसोम में। पहला है क्रोमेटिड, सेकंड है सेंट्रोमियर, थर्ड टीलोमियर, फोर्थ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, फिफ्थ है क्रोमोमियर, नेक्स्ट है क्रोमोनिमा। लास्ट हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में। यहाँ पे क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी के लिए एक डायग्राम दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं नीचे की तरफ से अगर शुरू करें तो ये यूक्रोमेटिन पार्ट है जो कि क्रोमोसोम का एक्टिव पार्ट होता है। सेकंड हेट्रोक्रोमेटिन जो कि इनएक्टिव पार्ट होता है। बीच में ये यहाँ पे सेंट्रोमियर दिखाया गया है, और सेंट्रोमियर पे काइनेटोकोर प्रेजेंट होते हैं स्पिंडल फाइबर्स के अटैचमेंट के लिए। ये जो पोर्शन है सेंट्रोमियर का बीच वाला, इसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहा जाता है। यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर दिखाए गए हैं। क्रोमोसोम एंड पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन भी कहा जाता है, प्रेजेंट होता है, और इसमें सैटेलाइट डीएनए मौजूद होता है। क्रोमोसोम के जो एंड पोर्शन हैं वो टीलोमियर कहलाते हैं। तो हम पढ़ते हैं इनके बारे में। पहला है क्रोमेटिड। ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है क्रोमोसोम की। मेटाफेज में हर क्रोमोसोम दिखता है लॉन्गिट्यूडनली डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट्स, जिनको क्रोमेटिड कहा जाता है। क्रोमेटिड जो है क्रोमोसोम के, वो अपीयर टू जॉइंट द गिलर एट अ पॉइंट कॉल्ड सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जो पोर्शन है वहाँ पे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये बीच में सेंट्रोमियर है, ये होल क्रोमोसोम है, एंड ये और ये जो हैं इसके क्रोमेटिड हैं। यहाँ पे ये पेयर ऑफ मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम दिखाए गए हैं, और ये पेयर ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो कि सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे बताए गए हैं। यहाँ पे होमोलोगस और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में बताया गया है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनमें जो सीक्वेंसेस होती हैं वो सिमिलर होती हैं, और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में आपस में सीक्वेंसेस सिमिलर नहीं होती हैं। ये इस क्रोमोसोम में आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। और अगर ये जो दो क्रोमोसोम है, इसका ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड, ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। दो क्रोमेटिड बनाते हैं एक क्रोमोसोम को। ये किसके थ्रू बनते हैं? रेप्लिकेशन के थ्रू बनते हैं एक सिंगल क्रोमेटिड के, और इनको सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है। इसके विपरीत
होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड होते हैं इनको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है। नेक्स्ट है सेंट्रोमियर। ये वो रीजन है जहाँ पे दो सिस्टर क्रोमेटिड जॉइंट करते हुए दिखाई देते हैं माइटोटिक मेटाफेज के दौरान। इसको सेंट्रोमियर कहा जाता है। और ये जो रीजन होता है ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहलाता है। ये सेंट्रोमियर हेल्प करता है क्रोमोसोम के मूवमेंट के लिए अपोजिट पोल्स पे, जो कि कब होता है, सेल डिवीजन की एनाफेज में होता है। सेंट्रोमियर में दो डिस्क शेप्ड बॉडीज प्रेजेंट होती हैं जिनको काइनेटोकोर कहा जाता है। नॉर्मली क्रोमोसोम्स मोनोसेंट्रिक होते हैं, यानी कि एक ही सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। आगे हम चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की, जो कि किसके नंबर पे बेस्ड है, सेंट्रोमियर के नंबर पे बेस्ड है। पहला है मोनोसेंट्रिक, इसमें एक ही सेंट्रोमियर होता है। नेक्स्ट है होलोसेंट्रिक, इसमें डिफ्यूज्ड सेंट्रोमियर होता है और माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि अटैच्ड होती हैं पूरी लेंथ पे क्रोमोसोम की। थर्ड है एक्सेंट्रिक, इसमें क्रोमोसोम ब्रेक एंड फ्यूज हो सकते हैं आपस में, एक क्रोमोसोम बनाते हैं विदाउट ए सेंट्रोमियर। ये माइटोटिक स्पिंडल यहाँ पे अटैच नहीं होता। लास्ट है डायसेंट्रिक, क्रोमोसोमल एब्रेशंस जहाँ पे क्रोमोसोम ब्रेक और फ्यूज होते हैं आपस में दो सेंट्रोमियर के साथ में। ये भी क्या है, अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि दो सेंट्रोमियर जो हैं वो माइग्रेट करते हैं अपोजिट पोल्स पे, और रिजल्ट्स क्या होता है इनका, क्रोमोसोम का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है क्रोमोसोम का वो है बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। पहला है टीलोसेंट्रिक, रोड लाइक क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर इनमें प्रेजेंट होता है प्रोक्सिमल एंड पे। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सेंट्रोमियर प्रोक्सिमल एंड पे प्रेजेंट है और इसमें पी आर्म नहीं होती, जो कि शॉर्ट आर्म कहलाती है। कोई भी जो क्रोमोसोम है उसमें दो आर्म्स प्रेजेंट होती हैं, पी आर्म एंड क्यू आर्म। तो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में पी आर्म, जो कि शॉर्ट आर्म होती है, ये प्रेजेंट नहीं होती। टीलोमेरिक क्रोमोसोम ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट है एक्रोसेंट्रिक, ये रोड लाइक होते हैं, सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है एक डिस्टल एंड पे और गिविंग राइज टू वन वेरी शॉर्ट आर्म एंड एक्सेप्शनली वन लॉन्ग आर्म। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक शॉर्ट आर्म है और एक बहुत ही लंबी लॉन्ग आर्म प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। एल शेप्ड और जे शेप्ड ये होते हैं। सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट होता है, नियर द सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम, लेकिन इसमें भी दो अनइक्वल आर्म्स प्रोड्यूस होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। नेक्स्ट है मेटासेंट्रिक, ये वी शेप्ड होते हैं। क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर मिडल पोर्शन में प्रेजेंट होता है और इस कारण इसमें दो इक्वल आर्म्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। नेक्स्ट है टीलोमियर, क्रोमोसोम के जो दो एंड्स होते हैं इनको टीलोमियर कहा जाता है। हाईली स्टेबल होते हैं और डू नॉट फ्यूज और यूनाइट विथ टीलोमियर ऑफ अदर क्रोमोसोम ड्यू टू पोलैरिटी इफेक्ट। कोई भी जो ब्रोकन एंड है क्रोमोसोम का वो अनस्टेबल होता है और वो ज्वाइन कर सकता है दूसरे क्रोमोसोम के टुकड़े से।
टीलोमियर जो है क्रोमोसोम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो कि रिटेन करते हैं इसकी आइडेंटिटी एंड इंडिविजुअलिटी थ्रू आउट द सेल साइकिल फॉर मैनी सेल जनरेशंस। नेक्स्ट है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड सैटेलाइट। पहले भी हमने डायग्राम में देखा था और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम में जो डिस्टल एंड पे कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है और इसमें सैटेलाइट डीएनए प्रेजेंट होता है। द कॉन्स्ट्रिक्टेड और नैरो रीजन अदर देन ऑफ सेंट्रोमियर इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। जिन क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है उनको सैटेलाइट क्रोमोसोम और सेट क्रोमोसोम भी कहा जाता है। क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एक या दोनों आर्म्स में प्रेजेंट हो सकता है। क्रोमोसोम एंड जो कि डिस्टल होता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से, उसको सैटेलाइट कहा जाता है। न्यूक्लियोलस का जो प्रोडक्शन होता है वो एसोसिएटेड रहता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से और इसीलिए इसका दूसरा नाम है NOR, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन। सैटेलाइट क्रोमोसोम्स को ऑफन कहा जाता है NOC, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर क्रोमोसोम्स। आगे हम चर्चा करते हैं क्रोमोमियर के बारे में। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि बीच में जो सेंट्रोमियर का पोर्शन है वहाँ पे कुछ बीडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि क्रोमोमियर कहलाती है। कुछ स्पीशीज़ जैसे कि मेज, राय आदि में क्रोमोसोम पैकेटिन स्टेज में, जो कि मियोसिस की प्रोफेज की एक स्टेज होती है, सब फेज होती है, वहाँ पे कुछ स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जिनको क्रोमोमियर कहा जाता है। क्रोमोमियर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्रोमोसोम में, ये हाईली कैरेक्टरिस्टिक और कांस्टेंट होता है और जो इसके डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है वो भी डिफरेंट होता है डिफरेंट क्रोमोसोम्स के लिए। ये क्लियरली विजिबल होते हैं डार्क स्टेनिंग बैंड्स के फॉर्म में। किस में दिखाई देते हैं ये डार्क स्टेनिंग बैंड्स की फॉर्म में? जायंट सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम में, जिनकी चर्चा हमने स्पेशल क्रोमोसोम्स में की थी। क्रोमोमियर जो है ये रीजन होते हैं टाइटली फोल्डेड डीएनए के। नेक्स्ट है क्रोमोनिमा। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं और हर जो क्रोमेटिड है उसमें थ्रेड लाइक कोइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिनको क्रोमोनिमा कहा जाता है। सबसे पहले 1912 में वेजडोवस्की ने क्रोमोनिमा टर्म दी थी। क्रोमोनिमा क्रोमोसोम्स के जीन बेयरिंग पोर्शन बनाते हैं। नेक्स्ट है मैट्रिक्स। Mass of achromatic material which surrounds the chromonimata is called matrix। हमने प्रीवियस स्लाइड में भी हमने देखा था कि सबसे बाहर की तरफ जो क्रोमोसोम में आउटर कवरिंग है वो पेलिकल कहलाती है और पेलिकल जो है वो अंदर की तरफ जिस पोर्शन को, सब्सटेंस को कवर करती है उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। दोनों मैट्रिक्स एंड पेलिकल नॉन जेनेटिक मटेरियल होते हैं और अपीयर होते हैं कब? मेटाफेज में, जब न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है। थैंक यू सो मच।